राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम चातुर्मास का 19वां अध्याय 19वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय, कोटि देवी देवताओं की जय। गालव ऋषि कहने लगे कि आकाशवाणी की यह बात सुनकर सभी देवताओं ने चातुर्मास के आने पर पहले कहे गए सब वृक्षों की पूजा आकाशवाणी के कथना अनुसार चातुर्मास में करी। तब स्वयं भगवान ने वहां पर आकर सभी देवताओं को दर्शन दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, तुम्हारा यह महाव्रत पूर्ण हुआ। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ और अपने अधिकारों को भोगो। भगवान की बात सुनकर सभी देवता विमान में बैठकर अपने अपने लोक को चले गए और अपने अधिकारों को भोगने लगे। तब देवता पार्वती जी के शाप से मोहित होकर वीलपत्र से पार्वती जी का पूजा करके स्तुति करने लगे। ऐसे बारंबार उनके स्तुति वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे देवताओं, मेरा शाप कदापि व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम पर इतनी कृपा कर सकती हूँ कि तुम्हारी पाषाण की मूर्तियां मृत्युलोक में पूजी जाएगी, किंतु स्वर्ग से तुम्हारा पतन नहीं होगा। देवी ने यह वरदान सभी देवताओं को दिया, परंतु विष्णु भगवान और महेश पर क्रोधित होकर कहने लगी कि तुमने देवताओं के इस पाप के कर्म का निषेध नहीं किया, इस वास्ते तुम पाषाण हो जाओ। विष्णु शाम रूप होकर पाषाण हो जाए और शिव शिवलिंग रूप होकर नर्मदा नदी में वास करे। तब विष्णु भगवान माता पार्वती जी के शाप को ग्रहण करके कहने लगे कि हे महादेवी, हे महादेव जी की प्रिया, तुम ही रज तम सत्व की शक्ति हो, तीनों गुणों की कर्ता हो, सबको संतान देने वाली हो, तुम ही महाकाली हो, तुम ही महालक्ष्मी हो, सबकी पालना करने वाली सर्वव्यापी हो, तुम ही सरस्वती हो। अतः हे शिव जी की भारिया, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान विष्णु के स्तुति पूर्ण वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, मेरे वचन तो अन्यथा नहीं हो सकते, किंतु तुम्हारी पत्थर की मूर्ति बड़े बड़े योगीश्वर भी पूजा करके मुक्ति को प्राप्त होंगे। चातुर्मास में विशेषकर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बड़े पुण्य देने वाली जो गंडकी नदी है, उसी में तुम्हारा वास होगा। 24 प्रकार के भेदों से तुम्हारी पूजा होगी। शालिग्राम के नाम से पूरा जगत तुम्हें जानेगा। शालिग्राम के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सब सामर्थ्य से युक्त सर्वशक्तिमान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले होगे। तुलसी तुम्हारी अति प्रिय होगी। जो तुलसी दल और मंजरी से तुम्हारी पूजा करेगा, वह सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त होकर भगवान के परम पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, अब मैं तुम्हें भगवान के पत्थर की मूर्ति बनने की कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गालव ऋषि ने पेजवन से कहा कि हे पेजवन, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था, उसका दूसरा नाम जलंधर है। उसकी एक रूपवती गुणवती पत्नी थी जिसका नाम वृंदा था। जलंधर भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शक्तिशाली पराक्रमी दैत्य था। उस दैत्य की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसके पति व धर्म के कारण जलंधर अजय हो चुका था। उसे हराना किसी भी देवता के वश में नहीं था। तब एक बार उसमें और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में सभी देवताओं के साथ महादेव जी भी पराजित हो गए। जलंधर को अजय होने का अभिमान हो गया, तो वह स्वर्ग में सभी देवताओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे और कहा कि जलंधर को तभी हराया जा सकता है जब वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जाए। एक असुर की बेटी और दैत्य की पत्नी होने के बाद भी वृंदा विष्णु भगवान की परम उपासक थी। वह घंटों विष्णु भगवान की पूजा करती थी। तब भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने उसी माया के तहत जलंधर का रूप बनाकर छल के साथ वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्तियां क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब विष्णु भगवान जलंधर रूप में वृंदा के साथ रमण कर रहे थे कि तभी वृंदा ने उन्हें पहचान लिया और क्रोधित होते हुए वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर होने का शाप दे दिया और खुद सती हो गई।
भगवान विष्णु ने वृंदा के सती होने से पहले कहा था कि हे देवी, तुम अगले जन्म में तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और मेरे सिर पर धारण होगी। साथ ही अगर मेरे भक्त भोग के साथ तुलसी दल नहीं रखेंगे तो मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु के भोग के साथ तुलसी दल अवश्य रखा जाता है तथा चरना मत में तुलसी डाली जाती है। हे पेजवन, वृंदा की राख से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। वृंदा की मर्यादा व पतिव्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया। शालिग्राम रूप की और तुलसी का विवाह किया जाता है। हर साल देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है। जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाते हैं, फिर उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर सभी सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को जाते हैं। हे पेजवन, जिस प्रकार शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, उसी प्रकार श्री हरि के विग्रह के रूप में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। शालिग्राम में शंख, चक्र, पद्म, गदा जैसी आकृति उभरी हुई होती है। हे पेजवन, इसी पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इनकी पूजा भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। भगवान विष्णु को सती वृंदा के शाप के कारण शालिग्राम बनना पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार चातुर्मास में भगवान शालिग्राम के महात्म्य को सुनने, पढ़ने और सुनाने से समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल चातुर्मास में स्नान करने, संयम से रहने मात्र से ही मिल जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान करने से और भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल चातुर्मास में यज्ञ, हवन, व्रत करने से ही मिल जाता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने, जमीन पर सोने, पत्तल में भोजन करने, शाकाहारी भोजन करने, मौन रहने, ध्यान, जप, तप, दान पुण्य करने, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। चातुर्मास व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे बड़ा तप कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे उसकी मनपसंद वस्तु मिले। अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से चातुर्मास में अपनी प्रिय वस्तु का या प्रिय आदत का त्याग कर दे, तो उसे उसकी यह त्यागी हुई वस्तु अक्षय रूप में प्राप्त होती है। चातुर्मास में मिठाई का त्याग करने से उसके संबंध अपनों से मधुर हो जाते हैं। पान सुपारी का त्याग करने से उसे भोग विलासिता का सुख प्राप्त होता है। दूध, दही, मक्खन का त्याग करने से उसे मरने के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करने से वह परोपकारी होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास में काले नीले वस्त्रों का त्याग करने से उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। जो मनुष्य पूरे चातुर्मास में भूमि पर शयन करता है, उसे इस संसार के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य दूध का सेवन करके रहता है, तो उसे कुआं, तालाब, बावड़ी खुदवाने जितना फल मिल जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का त्याग करता है, तो वह सभी सुखों का अधिकारी बन जाता है। चातुर्मास में मांस, मदिरा, अंडा, कांदा, लहसुन, मसूर की दाल, नींबू, मिर्ची, चने का त्याग करना चाहिए। हरी साग सब्जियों का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति चातुर्मास में परनिंदा को सुनता है, तो वह भी पापों का भागी बनता है। परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महद दुखम, न तस्य पातकम परम। अर्थात परनिंदा महापाप है, महाभय है, महान दुख है। परनिंदा से बढ़कर दूसरी और कोई पातक नहीं है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में केवल पलाश, मदार, वटवृक्ष के पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसे चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में एक समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो चातुर्मास में कंद मूल फल खाकर 4 महीने बिताता है, उसे चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में एक ही अन्न खाकर रहता है, उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में केवल दूध, दही, फल खाकर रहता है,
उसके 100 जन्मों के पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भोजन करते समय चुप रहते हैं उन्हें व्रत का फल जल्दी मिलता है, और जो भोजन करते समय बातें करते हैं उनका अन्न अशुद्ध हो जाता है। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और 2 पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर स्नान करके आती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि के और तुलसी जी के 5 भजन गाती, परिक्रमा करती, भोग लगाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, भोग लगाती। यह उसका नित्य का नियम था। तुलसी जी की पूजा किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। रोज नियम से उसका यही कार्य था। एक दिन जब गांव की चौपाल पर अपने उम्र की सहेलियों के साथ बैठी थी, तब कुछ औरतें बोली कि कार्तिक मास में एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने चलेंगे। गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू भी हमारे साथ चलना चाहती है? अगर चलना है तो तू अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बहन, बेटा बहू से तो पूछना ही पड़ेगा। बिना उनकी इजाजत लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़िया माई घर आई और उदास होकर बैठ गई, क्योंकि उसका बहुत मन था कि श्री हरि के दर्शन करूं। लेकिन यह बात बेटा बहू से कैसे करूं, यह भी उसको डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं बेटा बहू से कहूंगी तो शायद वे मना कर दें। इसलिए वह उदास होकर बैठ गई। शाम को रोज की तरह बेटा अपनी माँ को कमरे में भोजन की थाली देने आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की औरतें कार्तिक मास की एकादशी के एक दिन पहले द्वारिकाधीश मंदिर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। बेटा बोला, माँ अगर तुम्हारा मन है तो जरूर जाओ, उदास क्यों होती हो? लेकिन फिर से कुछ सोचकर वह उदास हो गई। बेटे ने कहा कि माँ क्या बात है, और भी कोई बात है तो बताओ। तो माँ बोली कि बेटा, मेरे पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पानी कौन करेगा? कौन उन्हें सींचेगा? कौन दिया बाती करेगा? कौन सुबह शाम भोग लगाएगा? बेटे ने कहा कि माँ और कौन करेगा? तुम्हारी बहू करेगी। माँ ने कहा बेटा एक बार तू बहू से पूछ ले। बेटे ने कहा कि पूछना क्या है माँ, मैं तुम्हारी बहू से कहूंगा कि तुम्हारे पीछे से तुलसी जी की सेवा पानी करे तो वह मेरी बात नहीं टालेगी। माँ ने कहा ठीक है। उधर बहू माँ बेटे की बात सुन रही थी। बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बहू मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो कभी 2 दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। कि तभी उसका पति आया और बोला कि देखो भगवान, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है। पीछे से तुम्हें मेरी माँ का कामकाज करना होगा। रोज तुलसी जी को सींचना होगा, दिया बाती करनी होगी और सुबह शाम भोग लगाना होगा। पत्नी अपने पति को मना नहीं कर पाई। उसने गर्दन में हाँ हिला दी। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ 4-5 दिन के लिए द्वारिकाधीश मंदिर जा रही है। तुम उनके लिए देशी घी, काजू, बादाम और मावा डालकर आटे के लड्डू बना करके दे देना और मेरी माँ के कपड़े, दवाइयां भी बक्से में रख देना। तो पत्नी कुछ नहीं बोली, मन ही मन चिढ़ने लगी और सास पर क्रोधित होने लगी, लेकिन उसके बस की नहीं थी। वह अपने सास को अपने पति के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। रात्रि को जब वह सोने लगी तो पूरे समय वह अपनी सास को गालियां देने लगी। अपने पति पर भी नाराज होने लगी कि मुझे तो कभी अपने मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-5 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देशी घी के आटे के लड्डू भी बनवा रहे हैं।
उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी हो रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर बक्से में रख दिया और साथ ही अपनी सास के कुछ कपड़े और दवाइयां भी रख दी। लेकिन आटे और देशी घी के लड्डू सास के बक्से में नहीं रखे। वह बक्सा उसने तौलिए से अच्छे से ढक दिया और ताला लगाकर बक्सा और चाबी अपनी सास को देते हुए बोली कि सासू मां, यह बक्सा लीजिए, इसमें घी के आटे के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम एक एक लड्डू खा लेना। इसमें कपड़े हैं, आपकी दवाइयां भी हैं। तब सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि सदा सौभाग्यवती रहो, खूब फूलो फलो, मेरे पोते पोती खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। आशीर्वाद देकर बुढ़िया माई अपने गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़ी। संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। तो सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगी कि तभी बुढ़िया माई को याद आया कि बहू ने बक्से में लड्डू रखे हैं। बुढ़िया माई ने बक्सा खोला तो तुलसी माता की कृपा से उसमें तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने उसमें से 4 लड्डू निकाले, आधे आधे लड्डू करके अपने साथ की सहेलियों को दिए और एक लड्डू उसने खुद खाया। बुढ़िया की सभी सहेलियों ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम देशी घी के लड्डू बना कर के दिए हैं, हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तू सही कहती है, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो तीसरी बोली, मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया माई मन ही मन अपने बेटा बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देती रही। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से नित्य क्रिया करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन दोपहर तक वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां बहुत भीड़ लगी थी, लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन कार्तिक एकादशी का उपवास था। लंबी लंबी कतारें देखकर बुढ़िया माई घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से और तुलसी माता से विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। बुढ़िया माई को समझ में ही नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें से 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू रखा और तुलसी की 3 पत्ती और दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे महंगे महंगे प्रसादों और दक्षिणा के बीच उसका लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ और जागीरदार आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मावे की मिठाइयां लाए हैं और दक्षिणा में हीरे मोती चांदी आदि के सिक्के रख रहे हैं। हीरे मोती चांदी के आभूषण और सोने चांदी के सिक्के रख रहे हैं। मेरा ये लड्डू का प्रसाद और 11 रुपए और तुलसी के पत्ते कौन सी भगवान के पास जाने वाली है। फिर से उसने आंखें बंद करी और भोग स्वीकार करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से आंखें खोली तो उसे चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई। बावली के मारी जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलने लगी और तब तक भगवान की तरफ एक तक टकटकी लगाए देखती रही और बोलती रही जब तक कि पट बंद नहीं हुए। जब पट बंद हो गए तो सभी द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बुढ़िया माई भी वहीं आकर बैठ गई
और खुशी के मारे उसका मन उछल रहा था, जैसे एक बच्चे को कोई टॉफी दे दे या मिठाई या पैसे दे दे। उसका मन इस तरह से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहा था। उसके मार्ग की थकान जैसे मिट गई। वह खुशी से बावली हो रही थी और अपने संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी संगी सहेलियां आई और कहने लगी कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद वहां एक पुजारी प्रसाद बांट रहा था। सभी ने पुजारी जी से प्रसाद लिया तो बुढ़िया माई ने भी प्रसाद लिया और उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए बक्से में रख लिया। सभी वापस अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसे बहू दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। तभी बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बक्से में घी के और आटे के लड्डू नहीं रखे, बल्कि तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर तुम्हारे बक्से में रखा था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे बक्से में तो लड्डू का डिब्बा पड़ा था, और वो भी काजू बादाम देशी घी का, और भगवान श्री हरि ने मेरे भोग को स्वीकार भी किया। तब बुढ़िया माई समझ गई कि वह लड्डू के डिब्बे में तुलसी की 3 पत्ती कहां से आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा, मेरे बक्से में एक लड्डू बचा था और उसमें तुलसी की 3 पत्ती रखी थी। यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना और मुझे भगवान के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते समय 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती होने की बात अब मुझे अच्छी से समझ में आ रही है। बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया है। यह सारा चमत्कार तुलसी माता का है। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, मैं कतार में सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से विनती करी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। बेटा, यह सब कुछ तुलसी माता का चमत्कार है। उसके बाद जब मैं भगवान को भोग चढ़ाने लगी तो मुझे बक्से में 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती मिली। यह भी तुलसी माता का ही चमत्कार है। बेटा, मुझे भगवान के खूब अच्छे दर्शन हुए। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और श्री हरि के द्वारा मेरे भोग को स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरे घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल गया और पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू तो बड़ भागी है, भाग्यशाली है। तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैंने कई चमत्कार देखे। बहू, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तो तुझे खुद ही माफी मांगनी होगी। उसके लिए तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी, तुलसी जी की पूजा करनी होगी, एकादशी का उपवास करना होगा, कार्तिक का स्नान करना होगा, व्रत करना होगा। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू को तुलसी माता की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के पोता पोती आए और बोले कि दादी माँ, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लाए। बुढ़िया ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूं। बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को प्रसाद देने के लिए बक्सा खोला तो फिर से उसे एक अलग चमत्कार दिखाई दिया। उसका बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। बुढ़िया अपने बेटा बहू को दिखाते हुए बोली कि देखो, इस बक्से में द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता ने एक और चमत्कार कर दिया। मेरा यह बक्सा पूरा खाली था। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े, दवाइयां
और वहां से मिला प्रसाद था जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन वह प्रसाद सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया है। मेरा तो पूरा बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। बेटे और बहू ने जब ये देखा तो उनका माथा ठनक गया। उनके मुंह से भी एक ही शब्द निकला, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी, स्वामी शरण गऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 10वां अध्याय 10वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा और कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 19वां अध्याय 19वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।